लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने कहा ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, एंड रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। दोनों डेफिनेशंस आप जानते हो और उसका यूज करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट हमने सभी रिएक्शंस को उस पैटर्न से सॉल्व करने के लिए ट्राई किया, लेकिन कुछ रिएक्शंस उस पैटर्न से हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट अ न्यू मेथड। ओके, जैसे कोई भी मेटल के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड कंपाउंड देता है तो हाइड्राइड वाली रिएक्शन को ओल्ड पैटर्न एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नई मेथड लाने वाले हैं, जिस मेथड का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड उसको ऐसा भी कहते हैं द लेटेस्ट मेथड और द न्यू पैटर्न टू अंडरस्टैंड रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड उसके हिसाब से डेफिनेशन देखें तो लिख सकते हैं द हाफ रिएक्शन in which electron is removed or electron is removed or donated is called oxidation. It is known as oxidation. और रिडक्शन के लिए लिख सकते हैं the half reaction in which electron is added it is known as reduction reaction. तो सिंपली याद रखना है ऑक्सीडेशन का मतलब है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब है टू ऐड इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर? सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। पहले हम इस मेथड को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस सी अ एग्जांपल ऑफ टेबल सॉल्ट NaCl। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि भाई 2Na उसके साथ डाइक्लोरीन की रिएक्शन होगी तो वो बनाएगा 2NaCl, मतलब 2Na+.Cl-। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से समझने के लिए ट्राई करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सोडियम। एज यू नो दैट सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। ओके, अच्छा ये जो सोडियम है वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से इनर्ट गैस उसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी बच्चों 1 है। ओके, सो आइदर इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन 7 इलेक्ट्रॉन। Either it will lose 1 electron or it will gain 7 electron। लेकिन माइंड में क्लियर रखना, जनरली मेटल की टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन होती है और नॉन मेटल की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाएगा Na+ और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इनर्ट गैस नियॉन जैसी।
In this process, electron is removed. So this half reaction is known as oxidation half reaction. Okay. चलो सेम वे यहाँ पे 2 मोल ऑफ सोडियम है तो पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव Cl2 गैस। अब ये जो क्लोरीन है उसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, एटॉमिक नंबर 17 पे खतरा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, मींस उसकी वैलेंसी कितनी है 7। सो उसके बाद दो ऑप्शन है, आइदर इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन और इट विल लूज ऑल द 7 इलेक्ट्रॉन। तो भैया एक को गेन करना इजी रहेगा ना, एंड दैट्स व्हाई हर एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 क्लोरीन सोडियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और बनेगा 2Cl-। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन गैस जैसी हो गई 288। ओके। और अभी अभी बताया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके। सो सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना क्या करेगी ऑक्सीडेशन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना क्या करेगी रिडक्शन। दोनों रिएक्शन एक साथ होती है साइमल्टेनियसली, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो देखो टोटल करते हैं, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड का टोटल लेफ्ट साइड लिखें तो आएगा 2Na प्लस Cl2। दोनों में से 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा 2Na प्लस डॉट Cl माइनस। ओके। सो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, क्लोरीनेशन ऑफ सोडियम कहो या फिर सोडियमेशन ऑफ क्लोरीन कहो, सॉल्ट बनना, इट इज वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो बाय यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं। ओके। सो लेट अस सी हियर वी हैव टू मेंशन द रिएक्शन। तो मेंशन कैसे करते हैं, देखो सोडियम ने बनाया Na प्लस। ओके। दोनों सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, सो ओवरऑल दे हैव लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। और दोनों क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन करके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहाँ पे लिखेंगे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, वो बनाता है 2Cl माइनस। So this is electron transfer method to understand the redox reaction. Clear? तो हमने पहली डेफिनेशन देखी ऑक्सीडेशन, the half reaction in which electron is removed, it is known as oxidation. चलो रिडक्शन का मतलब है the half reaction in which electron is added, it is known as reduction reaction. इसके साथ साथ दो नई डेफिनेशन हम पहले से ही समझ लेंगे। पहले का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर उसको शॉर्ट में लिखा जाता है ऑक्सीडेंट। ओके, ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं उसका आप मीनिंग सोचिएगा कि जब तक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं तब तक सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल नहीं। सोडियम इलेक्ट्रॉन गंवा के खड़ा रह गया कि भाई चलो ले जाओ इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो क्या सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट कहा जाता है। ओके। तो डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं, द कंपोनेंट, द
component of redox reaction, the component of redox reaction which gains electron and does oxidation of other component is called, it is known as oxidant या फिर oxidizing agent. The component of redox reaction which gains electron and does oxidation of other component, it is known as oxidant or oxidizing agent. लेकिन must remember उसका खुद का क्या होगा, reduction. उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन. मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, ठीक है ना. So the component of redox reaction which gains electron and does oxidation of other component, it is known as oxidizing agent, but it undergoes reduction. It undergoes reduction. ठीक है ना. चलो सेम वे ऐसा और एक बार सोचिए. चलो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रेडी है. क्लोरीन वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन बट सोडियम ने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जब तक सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तब तक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता. इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cl2 का क्या कर रहा है, रिडक्शन. एंड दैट्स व्हाई सोडियम इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. सोडियम को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. सो रिड्यूसिंग एजेंट जिसको ऐसा भी कहते हैं रिडक्टेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट किसे कहेंगे, डेफिनेशन अच्छे वर्ड्स में बना सकते हैं हम. क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट इसलिए लिख रहे हैं, कोई भी आ सकता है, एटम, मोलिक्यूलर, आयन. The component of redox reaction which loses electron and does reduction of other component, okay, is known as reducing agent. उसे reducing agent कहा जाता है. The component of redox reaction which donates electron or loses electron and does reduction of other component, it is known as reducing agent. Okay. और याद रखो reducing agent का खुद का क्या होता है, oxidation. खुद का क्या होगा, oxidation. So oxidizing agent undergoes reduction and reducing agent undergoes oxidation. Okay. तो चारों डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है. वेरी सिंपल. नाउ लेट अस सी अदर एग्जांपल. ओके, कोई भी एग्जांपल आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ सोडियम ऑक्साइड. सोडियम is treated with dioxygen. Sodium solid is treated with dioxygen gas. So it gives sodium oxide. और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na plus twice dot O2 minus. ठीक है. तो चलो इस रिएक्शन को हम सोचेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से. ओके, so we can say that, write down first of all both of the element oxygen and sodium. As you know that valency of sodium is 1, so it undergoes oxidation. It removes one electron and forms Na plus ion. Why? Because electronic configuration is 281. इक्वेशन में 2 सोडियम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो. सेम वे ऑक्सीजन
1/2O2 मतलब एक ही ऑक्सीजन एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों 2 6, एटॉमिक नंबर इज 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, so either it will lose 6 electron or it will gain 2 electron। तो ये जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है O2 माइनस और नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करेगा। So according to concept, to release electron is known as oxidation half reaction and to gain electron is known as reduction half reaction, and if we total it, so it will give redox reaction। कैसे? तो देखो दो दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर लो, तो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन आएगी 2Na solid plus 1/2O2 gaseous, it gives Na plus twice dot O2 minus। Okay, it indicates redox reaction। तो हम ओरिजिनल इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हैं, सोडियम becomes Na2 मतलब Na plus twice dot H2O, by losing electron it forms Na plus ion, and by gaining of 2 electron it forms O2 minus ion, so it is known as redox reaction। okay, चलो सेम वे थर्ड इक्वेशन भी हम देखते हैं। इन दिस थर्ड इक्वेशन 2Na plus sulfur it gives Na2 मतलब Na plus twice dot H2 minus। अगर फिजिकल स्टेट लिखना है तो ये आयनिक सॉलिड कंपाउंड है, तो लिखेंगे सोडियम सल्फ सॉलिड और आयोनिक सॉलिड भी बनेगा सॉलिड। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अभी आपको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के जैसे। तो सोडियम रिमूव्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 2Na plus आयन। अच्छा, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसकी वैलेंसी आएगी बच्चों 6, ऑक्सीजन ग्रुप का है ना, तो उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसलिए लिखेंगे सल्फर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स H2 माइनस आयन। ओके, चलो फिर आपको पूछा जाए कि वो इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो समझ में आए तो अच्छा है, वरना जिसका रिडक्शन होता है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए उसका रिडक्शन होगा तो वो खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन and reducing agent undergoes oxidation, so this is known as redox reaction। okay, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड हमने सॉल्व की। ओके, एक बार मैं डेफिनेशन याद करा दूं। ऑक्सीडेशन means to release electron, reduction means to gain electron, both reaction occurs same time, redox reaction। इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके,